नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन नंदलाल अरोरा, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपके समक्ष अपने 34 वर्षों के अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें सैन्य जीवन का अनुभव, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव और मेरे साथ रहे मित्रगण, रिश्तेदार, उन सभी से प्राप्त अनुभवों का मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। इसी कड़ी में मैंने आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया था, हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी से मेरा तात्पर्य भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायु सेना। इसके संबंध में मैंने विस्तार से आपको पिछले वीडियोस में बताया था, व्हाई वी शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कक्षा 12 पास करने के बाद एनडीए के थ्रू एंट्री है, और उसमें यह भी मैंने बताया था कि बॉयज के साथ साथ गर्ल्स, बालिकाओं के लिए भी अभी एनडीए ओपन हो गया है, खुल गया है, जिसमें बालिकाएं भी कक्षा 12 पास करने के पश्चात एनडीए का एग्जाम देकर भारतीय थल सेना में, भारतीय जल सेना में, भारतीय वायु सेना में अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार अधिकारी बन सकते हैं। उसके अलावा मैंने यह भी बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज रिटन एग्जाम के थ्रू, ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, जो चाहे एनडीए के पश्चात हो, चाहे वो सीडीएस के पश्चात हो, उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात, मेरिट में आने के पश्चात, वरीयता में आने के पश्चात आपको एक एसएसबी इंटरव्यू के अंतर्गत गुजरना पड़ता है। अब आप कहना चाहेंगे कि एसएसबी क्या होता है? जी हाँ, एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग में नियुक्ति करने के लिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के पश्चात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी में जाना पड़ता है, और वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर उसको पास करना होता है। उसके पश्चात ही मेडिकल, और उसके पश्चात आपकी ज्वाइनिंग। गजेटेड रैंक में अधिकारी बनने के लिए भारतीय सेना में एनटी के थ्रू जाने वाले बहुत ही कम उम्र के बच्चे गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। मतलब ये एक बहुत ही आसान, महत्वपूर्ण नियुक्ति है जिसमें गजेटेड रैंक मिलता है। अब एसएसबी जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, वो भारतीय थल सेना के लिए भी है, भारतीय जल सेना के लिए भी है, भारतीय वायु सेना के लिए भी है। इनके स्थान अलग अलग हैं। इलाहाबाद में भी है, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। अब रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा पास करने के पश्चात आपको किस एसएसबी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यह अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि भारतीय थल सेना का जो संचालक वर्ग है, वो डिसाइड करता है कि किस बच्चे को कौन से एसएसबी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कॉल लेटर दिया जाता है, और दिए हुए दिन पर नजदीक के रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग टाइम लगभग 12:30-1 बजे का लगभग रहता है।
कैंडिडेट हैं वो वहां पहुंचते हैं। वहां पर एसएसबी सेंटर की, सर्विस सिलेक्शन सेंटर की बस लेने के लिए आती है। बस में प्रॉपर अटेंडेंस लगाकर उपस्थिति दर्ज करके आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में ले जाया जाता है। अब यह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू प्रोसीजर 4 से 5 दिन तक चलता है। पहले दिन सबसे पहले आपको अपना PIQ फॉर्म भरना पड़ता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। फिर से नोट कीजिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन PIQ। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके इंटरव्यू का। आपको इस PIQ फॉर्म में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देनी है। अब उसमें क्या क्या होता है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके भाई बहन का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का क्या व्यवसाय है, क्या आप उनकी एनुअल इनकम है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स आप पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आपने अपनी लाइफ में और क्या क्या कुछ ऐसा मेडल्स वगैरह या कोई प्रमाण पत्र हासिल किया है क्या। तो इसमें आपने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं लिखनी जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सपोज एक बच्चा गया और उसने हॉबी में लिख दिया कि मैं अपना कुछ कोई भी एक हॉबी आप लीजिए। सपोज उसने लिख दिया सिंगिंग, म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं। लेकिन यही PIQ के फॉर्म के ऊपर आपका इंटरव्यू संचालित होगा और उस समय इंटरव्यूइंग अफसर आपसे अगर पूछ लिया कि आप कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, किस टाइप के गाने पसंद करते हैं, कौन से सिंगर ने कौन सा गाना गाया है, ये कौन से सन का गाना है, उस टाइम जब आप चुप हो जाएंगे तो वो आपको वहीं पर रिजेक्ट का मार्किंग लग जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपकी हॉबी नहीं है तो मत लिखिए, नहीं हॉबी। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं माय हॉबी इज रनिंग में, तो फिर कितना किलोमीटर तक आप रनिंग करते हैं, कितने मिनट में आप कवर करते हैं, उसमें रनिंग में कौन कौन से फेमस एथलीट हैं। तो वो जो भी हॉबी आप भरेंगे उसका आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो फॉर्म भरने के पश्चात पहले दिन ही तुरंत स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मींस वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट। वो जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि एसएसबी का स्क्रीनिंग टेस्ट किस टाइप का होता है, आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल सर्च करेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें, और वो 30 मिनट 40 मिनट का टेस्ट रहता है और 30-40 मिनट में करीब 100 क्वेश्चन को आपने रिप्लाई करना है। जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को आप आंसर दो, लेकिन जितने क्वेश्चन को आंसर दो आप सही आंसर दो। अब स्क्रीन टेस्ट होने के बाद डिस्कशन होता है। डिस्कशन में आपके समक्ष वहां के जो सिलेक्शन समिति के सदस्य हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं, वो आपके सामने बैठते हैं। 8-8, 10-10 के बच्चों को बिठा करके डिस्कशन। अब वो डिस्कशन जब होता है तो उसमें भी आपके बर्ताव का, आपके बातचीत का, आपके व्यवहार का, किस ढंग से आप बात कर रहे हैं, किस ढंग से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सब नोट करते हैं। और उस बात करते समय कितनी आप कुछ तर्क दे रहे हैं या कुछ आप हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तिथियों के बारे में बता रहे हैं या कुछ उसको अपने सपोर्ट में, अपने सपोज टॉपिक आया क्या भारतीय सेना में लड़कियों को, बालिकाओं को भर्ती करना चाहिए, आपने कहा हाँ भर्ती करना चाहिए, लेकिन उसके आगे उसके साथ तथ्य भी जोड़ना चाहिए कि हाँ जी अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में भी महिलाएं अपना आर्मी में जाकर के अच्छा काम कर रही हैं और वो लाभदायक सिद्ध हुआ है। और एक बच्चे ने बोल दिया कि नहीं भर्ती नहीं होनी चाहिए, बस उसी बात को लेकर वो बोल रहा है कि नहीं भर्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, तो उसका रीजन भी उसके पीछे उसको देना चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी अपने बात को, लेकिन चुप भी नहीं बैठना है। अब पहले ही दिन उस स्क्रीनिंग टेस्ट
और आपका डिस्कशन के बेस पर एक मेरिट बनती है। उस मेरिट में लगभग जितने क्वालिफाई होते हैं उनको रखा जाता है और जितने क्वालिफाई नहीं होते उनको उसी दिन रिटर्न भेज दिया जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं रिजेक्ट नहीं बोलूंगा, नॉट सिलेक्टेड। ये था पहला दिन। बाकी वहां पर ठहरने की व्यवस्था, वहां पर खान पान की व्यवस्था, एक ऑफिसर लाइक सिस्टम बना हुआ है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जो है उसमें 3 प्रकार के इंटरव्यू आपके होते हैं। मतलब 3 प्रकार के, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और इंटरव्यूइंग अफसर का इंटरव्यू। अब पहले दिन जो नॉट सिलेक्टेड होकर के चले गए, बाकी जितने बच्चे बचे, मैं यहां पर परसेंटेज देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मान लीजिए पहले दिन स्क्रीनिंग में 200 बच्चे बैठे और उन्होंने केवल 40 बच्चे ही सिलेक्ट किए, 160 बच्चे वापस भेज दिए। उसका कोई निश्चित परसेंटेज नहीं है। अगर सारे बच्चों ने अच्छा टेस्ट किया है, अच्छा डिस्कशन प्रस्तुत किया है, मे भी सारे बच्चे रख देंगे। अगर एक भी बच्चे ने स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छा नहीं किया है, एक भी बच्चे ने डिस्कशन में अच्छा रोल अदा नहीं किया है, अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं किया है, एक भी बच्चा नहीं रखा जाएगा। मतलब क्वालिटी मेंटेन की जाती है एसएसबी के अंदर, ताकि वो भारतीय सेना में जब वो ज्वाइन करे तो एक अच्छे प्रकार की सेवा देश के लिए कर सके। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट होता है कंप्लीटली, वो उसके बारे में मैं डिटेल से साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर एक जीटीओ, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, वो टेस्ट लेते हैं। ग्राउंड टेस्ट होते हैं, उसमें रनिंग वगैरह, ऑब्स्टिकल और कुछ प्लानिंग, कुछ किसी प्रकार से डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट वगैरह सब होता है। उस जीटीओ का भी मैं पार्ट बाद में करूंगा। और इंटरव्यूइंग अफसर जो इंटरव्यू लेता है 40-45 मिनट का, वो भी हो सकता है 1.5 आवर का भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। अब ये 3 टेस्ट गुजरने के पश्चात जो 5th डे आता है, 5वां दिन आता है, उस दिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और इस बीच में जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपस में कभी भी नहीं मिलते। सबकी अपनी अपनी टेस्टिंग टेक्निक है, सब अपने अपने मार्किंग करके अपनी लिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और कॉन्फ्रेंस में एक एक करके बच्चे को बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और उस समय में आपस में सिलेक्शन कमेटी निश्चित करती है इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा बाहर बैठा है, सपोज कैंडिडेट ए बाहर वेट कर रहा है, अंदर कॉन्फ्रेंस में साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और प्रेसिडेंट वो सब बैठे हुए हैं, सब अपने अपने फाइल के साथ बैठे हुए हैं। कैंडिडेट ए को बुलाने से पहले आपस में डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कैंडिडेट ए मेरी तरफ से सिलेक्टेड है। फिर जीटीओ बोलता है मेरे हिसाब से भी कैंडिडेट ए ने बहुत अच्छा काम किया है, सिलेक्टेड है। फिर इंटरव्यूइंग अफसर बोलता है मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, उसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि उसके अंदर फियर है, बाकी सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब वो बॉर्डर लाइन केस हो गया। तो उस बात को करने के लिए फिर इंटरव्यूइंग अफसर एक क्वेश्चन पूछता है कॉन्फ्रेंस में। उस क्वेश्चन का अगर सही बच्चे ने जवाब दे दिया, सपोज अब कैंडिडेट को अंदर बुलाया, कैंडिडेट अंदर गया, इंटरव्यूइंग अफसर ने क्वेश्चन पूछा यदि आप जंगल में अकेले जा रहे हैं, सामने से शेर आ गया, आप क्या करेंगे? अब बच्चा अगर बोलता है जी मैं वो शेर को देख के वापस भाग जाऊंगा, तो नेचुरली उसके अंदर फियर है। तो उस समय इंटरव्यूइंग अफसर बोलेगा ओके थैंक यू, वो बाहर जाएगा और आपस में सिलेक्शन करके इंटरव्यूइंग अफसर बोलेगा देखिए मैंने बोला था कि वो उसके अंदर फियर है, वो डर के चला गया। अब सपोज और उस समय में सभी लिख दिया जाता है रिजल्ट में कंपाइल करके नॉट सिलेक्टेड। लेकिन सपोज कैंडिडेट ये अंदर आया और इंटरव्यूइंग अफसर ने पूछा यदि आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ जाता है, आप क्या करेंगे? तो कैंडिडेट ने जब बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया अगर शेर आ जाएगा तो मैं उस समय अपने आप में हिम्मत रखते हुए कुछ इस तरीके से काम करूंगा ताकि मैं शेर से बच भी जाऊं, शेर को भी जाने दूं और कोशिश करूंगा कि मैं आसपास किसी भी तरीके की सहायता लेकर उस शेर को
उसकी अपनी जगह वन्य गार्डन में या वन्य जो अभ्यारण्य केंद्र है वहां पर उसको भिजवा दें। अभी आप देखिए कैंडिडेट ने किस सकारात्मक तरीके से जवाब दिया कि मैं अपने आप को बचा भी लूं, सहायता भी ले लूं और उसको वन्य अभ्यारण्य मतलब जहां पर शेर रहते हैं वहां तक पहुंचा दिया जाए। ओके थैंक यू करके जाएगा। बाकी जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे देखिए हमने बताया था बच्चा अच्छा है, इंटरव्यूइंग अफसर उनकी बात को सहमत करेगा और बोल देगा ओके सिलेक्टेड। उस तरीके से उस बच्चे को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अब कैंडिडेट बी को अंदर बुलाने से पहले डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिस्ट बोलेगा नो मेरी तरफ से नहीं फिट, जीटीओ बोलेगा नहीं मैं तो अच्छा समझता हूँ, इंटरव्यू अफसर बोलेगा नो। अब 3 में से 2 ने बोल दिया नहीं। अब वो कैंडिडेट बी आएगा, हाँ भाई आपको खाना कैसा लगा, यहाँ पर रहन सहन कैसा लगा। बच्चा बोलेगा मेरे को बहुत अच्छा लगा, कहीं घूमने गए, हाँ मैं तो उधर में प्रयागराज घूमने गया था। ओके थैंक यू उसको बोल करके भेज देंगे। तो उसके बाद उसके रिजल्ट में कंपाइल करके नॉट सिलेक्टेड लिख दिया जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 ने ऑलरेडी उसको नॉट सिलेक्शन में की लिस्ट में डाला हुआ। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहूंगा। एक गांव का मुखिया सिलेक्ट करना था। अब मुखिया का यहाँ पर आप ले लीजिए आर्मी अफसर सिलेक्ट करना था। तो उसमें जो सीनियर मुखिया था उसने डिसाइड किया कि मैं 3-4 लोगों को बुलाऊंगा और उनका मैं टेस्ट लूंगा। तो उसने इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू के लिए उसने क्या किया, उनको बोला गांव के उस कोने में वहां इतने बजे मिलेंगे, जैसे एसएसबी में मिलते हैं। तो जब वहां पर गए वो 4-5 बच्चे जितने भी थे, तो वहां पर गए तो वहां पर देखा वहां पर कोई भी नहीं है टाइम पर दिया हुआ। जैसे एसएसबी में तो बस लेने आती है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वहां पर बस लेने नहीं आई, ना ही कोई इंटरव्यू के लिए कोई ऑर्गेनाइज था, कुछ नहीं था। तो 5 लोगों ने वेट किया। तो एक बीच में चला गया, उठ के बोला 1 घंटा हो गया मैं तो चला। तभी सामने से एक बैलगाड़ी क्रॉस हुई और बैलगाड़ी एक कीचड़ में फंस गई। तो बुढ़ा आदमी एकदम और पूरा सिर लपेटा हुआ, मुंह लपेटा हुआ। तो उसने आवाज दिया अरे मेरा थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मेरी बैलगाड़ी निकाल दीजिए। तो अब 4 बज गए बच्चे। 4 बच्चे में से एक बच्चा बोला मेरे को तो घर जल्दी पहुंचना है, यहाँ तो कोई इंटरव्यू लेने आया नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, वो भी चला गया। फिर बाकी बच्चे 3 में से फिर एक बच्चा बोला देखो हम हेल्प तो कर देंगे, लेकिन आप हेल्प करेंगे यहाँ पर तो मान लो हमारे कोई चोट लग गई, हमारा तो आज नहीं तो कल इंटरव्यू होने वाला है, हम तो मुखिया बनने वाले हैं, फिर रह जाएंगे। वो भी चला गया। अभी 2 बच्चे रह गए। 2 में से एक बोला चलो हेल्प करते हैं, दूसरा बोला चल हेल्प करते हैं। फिर बीच में दूसरा क्या बोला, मोबाइल का जमाना है, घर से फोन आ गया, हाँ इंटरव्यू हुआ क्या? बोला नहीं इंटरव्यू तो नहीं हुआ, यहाँ पर एक बैलगाड़ी फंसी हुई है उसको निकाल। नहीं तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम घर आ जाओ। एक बच्चा भी चला गया। भाई एक बच्चा बचा। वो एक बच्चा ने अंदर जाकर उसको धक्का मारकर हेल्प करके बैलगाड़ी बाहर निकाल दी। और वो जो बैलगाड़ी का आदमी था, ओनर था, उसने जब अपना खोला, अपना मुंह से कपड़ा हटाया, तो वो वही था मुखिया जो अपनी जगह पर किसी दूसरे मुखिया को रखना चाह रहा था। अब आप सोचिए कि वो किस मुखिया को रखेगा, नया बनाएगा? नेचुरली उस बच्चे को बनाएगा जिसने पूरी बात को छोड़ के ध्यान में रखते हुए उस की बैलगाड़ी की हेल्प की, जो कि उसके लिए अज्ञात व्यक्ति था। इस ढंग से वो मुखिया सिलेक्ट हुआ। तो सेम सिस्टम आपका एसएसबी के अंदर होता है। आपकी हर हरकत को, आपकी हर एक्शन को, आपकी हर मूवमेंट को नोटिस किया जाता है और आपकी हर बात को नोटिस किया जाता है। आपके अंदर अफसर लाइक क्वालिटी, यस अफसर लाइक क्वालिटीज के बारे में भी मैं एक वीडियो आपसे प्रॉमिस करता हूं। मैं लूंगा एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में, एक जीटीओ के बारे में, एक आपका इंटरव्यूइंग अफसर के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में और OLQ अफसर लाइक क्वालिटीज के बारे में। ये 5 वीडियोस मैं आपके समक्ष शीघ्र ही लेकर आऊंगा। वो आप मेरे वीडियो लिस्ट में देखते रहेंगे, क्योंकि इसीलिए आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो जब आप एसएसबी में जाते हैं तो वहां पर अपने मूवमेंट को, अपना टर्न आउट को, अपना पहनावा, हेयर कट, बातचीत, लोगों से व्यवहार करना अपना नेचुरल रखिए। किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल बनावटीपन मत रखिए। और डिटेल में मैं आपको आगे ये 5 वीडियोस लेकर आऊंगा, जो कि मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यूइंग अफसर, कॉन्फ्रेंस और अफसर लाइक क्वालिटीज। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आपके साथ शीघ्र ही फिर से भेंट होगी, मिलेंगे। मैं अपने वीडियोस को इंग्लिश में भी देना चाहता हूं, लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी होने के नाते काफी लोग समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में दे रहा हूं। और यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप
एसएसबी में अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं। जी हाँ, खाली इंग्लिश में ही नहीं, एसएसबी में आपका जो एनडीए का टेस्ट होता है वो भी, आपका सीडीएस का एग्जाम भी और आपका एसएसबी इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल चलता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और आगे फ्यूचर में और अदर रीजनल लैंग्वेज को भी शायद ज्वाइन करने का प्लानिंग चल रहा है, ऐसा मेरे को सुनने में आया था, लेकिन आई एम नॉट कंफर्म, जो कंफर्म पुष्टि नहीं हुई है मेरे को। आगे फिर जल्दी भेंट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।